नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूजुअली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? आमतौर पर जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं तो हमारे जहन में आते हैं उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं जिनका सोर्स लिविंग थिंग्स हो, ठीक है, या प्लांट या एनिमल से हासिल करते हैं। और प्लांट और एनिमल जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही मुश्तमिल है। लेकिन ये डेफिनेशन जो है वो इतना जनरल नहीं है, ठीक है। बहुत सारे कंपाउंड भी बॉडी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं या पानी ही, वो हमारे बॉडी का हिस्सा है बट ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन में क्या कहती हैं? हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। आप क्या लिखेंगे? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? अब यहाँ पे देखें डेफिनेशन में तो हमने ये कहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स ऑल कार ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक हो क्या? और हाइड्रोकार्बन कहते हैं कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में हमने क्या कहा? ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ हाइड्रोकार्बन शामिल नहीं है बल्कि इनके डेरिवेटिव्स भी हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया गया है, जिनको माखोज उर्दू में डेरिवेटिव्स कहते हैं, माखोज को जो हाइड्रोकार्बन से बना है, ठीक है। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि मोस्टली ज़्यादातर जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, लेकिन इसके अलावा दे आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजन। रेयरली मेटल, बहुत कम होते हैं लेकिन कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल्स भी होते हैं। जैसे कि क्लोरोफिल ही एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के अलावा मैग्नीशियम भी है, ठीक है। एक क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल में एक मैग्नीशियम होते हैं। तो ये रेयरली, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर जो हैं कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं, लेकिन इनमें नाइट्रोजन भी होते हैं, ऑक्सीजन भी होते हैं, सल्फर भी होते हैं और फास्फोरस भी होता है, ठीक है। आप यहाँ पे देखें कोई एक एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो मीथेन जो है CH4, ये हाइड्रोकार्बन है और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, ठीक है। इसी तरह चीनी ही, इसका फार्मूला क्या है? इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, समझ गया? अब ये किससे निकला है, कहाँ से डिराइव किया है? इसको हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन भी है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ कार्बन की कुछ ऐसी खुसूसियात उन्होंने बताई हैं जिसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ गया है। कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड की बैकबोन का दर्जा हासिल है, उनको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है, ठीक है। कार्बन के बगैर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा।
कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकबोन है। ठीक है, तो ऐसा कौन सी रीज़न ही जिसकी वजह से कार्बन की अहमियत बढ़ गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक, तो कुछ खसूसियात, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन की अहमियत बढ़ गई हैं। तो फर्स्ट वन इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन कहते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन। अब यहां पे देखें, कार्बन की ग्रुप नंबर 4 में है। ठीक है, इसका पीरियडिक टेबल में ग्रुप क्या है, 4 है और पीरियड नंबर 2 में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप 4 का मतलब आपको पता है, इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट शेल। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये आखिरी शेल में है। ठीक है, आखिरी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, यानी कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा ना। ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं कि हर एलिमेंट के एटम अपने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितना करना चाहते हैं, 8 करना चाहते हैं। तो 8 करने के लिए इसको मजीद कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 चाहिए। तो ये 4 बॉन्ड बनाते हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी। तो जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, फर्ज करें ये इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया, ये हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया, ये इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन को दिया, इससे एक लिया। कितना बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पे, 4 बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसकी एक एबिलिटी ये है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 4 होते हैं, इसलिए वो न सिर्फ आपस में एक दूसरे के साथ मिलके बहुत लंबा चेन बनाएगा, बल्कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ भी आसानी से बॉन्ड बनाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। इसमें क्या होते हैं, अब ये कार्बन सीधा सीधा एक कार्बन दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से, इस तरह बहुत लंबा चेन बनाएगा। ठीक है, दूसरे कुछ एलिमेंट भी ऐसा करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन ही, वो कार्बन की तरह वो भी ग्रुप नंबर 4 में ही है, उसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में। तो वो भी इस तरह के चेन बनाएगा, लेकिन इतना लंबा नहीं होते हैं। कार्बन की चेन में मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। ठीक है, कार्बन जो है बहुत लंबा चेन बनाएगा। तो इस मामले में कोई और एलिमेंट इसके साथ compete नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये सीधा चेन भी बनाते हैं, इस तरह ये ब्रांच चेन भी बनाएगा। ठीक है, और इस तरह ये साइक्लिक चेन भी बनाएगा, इसको क्लोज चेन भी बनाएगा। तो ये खुसूसियात सिर्फ कार्बन में है। ठीक है, एक तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, इसकी वजह से कार्बन को हमने क्या कहा, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब दूसरा एक और अहम खुसूसियात क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आइसोमर बनाते हैं कार्बन। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। कंपाउंड हैविंग सेम molecular formula but different arrangement of atom in their molecules are called
इनको क्या कहते हैं? आइसोमर कहते हैं, ठीक है। और दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब ये खुसूसियात जो हैं बाकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होते हैं। तो कार्बन की ये खुसूसियात हैं जिसकी वजह से उसको हम बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि आइसोमरिज्म या आइसोमर क्या होते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे? सेम ही होंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होते हैं, उनको हम आइसोमर कहते हैं। और इस फिनोमेनन को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। फर्स्ट करें C4H10, इसको कहते हैं ब्यूटेन, ठीक हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं और 10 हाइड्रोजन हैं। अब इसको खोल के लिखें, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है फिर वो मुख्तलिफ टाइप का बनेगा, ठीक है। अब ये इस तरह सीधा सीधा हो सकते हैं, 1 2 3 4। एक ये हो सकते हैं, एक इसका ये हो सकते हैं, बल्कि इस तरह होगा। इसकी जो एटम्स के अरेंजमेंट हैं वो क्या इन दोनों में डिफरेंट है। अब इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है। अब इसमें देखें, 1 2 3 4 कार्बन इसमें भी है और हाइड्रोजन इसमें कितना है? 3 3 3 9 हो गया। 10 हाइड्रोजन इसमें भी हैं और इसमें भी कितने हाइड्रोजन हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें भी कितना हाइड्रोजन है? इसमें 10 हाइड्रोजन हैं और 4 कार्बन हैं। तो ये इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? ये होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में क्या है? फर्क है। जो सीधा है उसका नाम हम रखेंगे इन ब्यूटेन, ठीक है। और जो इस तरह के एक दफा ब्रांच हैं इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। अब ये दोनों एक दूसरे का क्या है? आइसोमर हैं। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब एक और मिसाल देता हूं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइसोमर और आइसोमेरिज्म का, ठीक है। दूसरा मिसाल हमारे पास क्या है? C5H12। C5H12 है, ठीक है। इसको कहते हैं पेंटेन। अब जितना यहां पे कार्बन की तादाद बढ़ेगा उतना ही आइसोमेरिज्म या आइसोमर की तादाद भी बढ़ेगी, ठीक है। पहला वाला का सिर्फ कितना था? 2 आइसोमर था। अब इसका हम देखते हैं कितना बनता है, ठीक है। एक तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। अब आप यहां पे देखें, कार्बन इसमें कितना है? 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3
5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 है नहीं है। अब इस तरह के जो सीधा सीधा होता है उसको हम लिखेंगे इन, फिर डैश लगा के यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन। ठीक हो गया। अब दूसरा क्या होगा, 1 2 3 4, फिर यहाँ से एक ब्रांच निकलता है, 5 हो गया। ठीक है। अब इसमें भी देखें कितना हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 है, इधर 3, 6 हो गया, इधर 3, 9 हो गया, 10 11 12। अब ये एक दफ़ा यहाँ पे क्या है, ब्रांच निकलता है, इसको कहते हैं आइसो, फिर डैश लगा के हम क्या लिखेंगे, पेंटेन। इसका 2 हो गया। अब एक और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन सकता है इस तरह। इसमें कितना है, 5 है ना। अब एक यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन आएगा, इसके पास 3 हाइड्रोजन। इसमें आप देख सकते हैं कि 12 क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, 5 यहाँ पे क्या है, कार्बन है। तो इसको हम लिखेंगे नियो लिखेंगे, फिर डैश लगा के हम क्या लिखेंगे, पेंटेन लिखेंगे। ठीक है। ये तो जस्ट हमने आपको एग्जांपल दिया है, आगे इनकी नेमिंग वगैरह डिटेल में आएगा। ये हो गया जी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। एक और खुसूसियात हैं कार्बन की जिसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ गया है, वो है मल्टीपल बॉन्ड, यानी ये एक से ज़्यादा बॉन्ड भी बनाते हैं। ठीक है। अब ये सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाते हैं, इस तरह कार्बन कार्बन के बीच में भी और दूसरे एलिमेंट के साथ भी। ठीक है। जैसे कि ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। इसकी वजह से इसकी अहमियत बढ़ गया है। ठीक हो गया। चलें, आज के लिए इतना काफ़ी है।